आप पुण्यात्माओं, आपके ऊपर रहम किया दाता ने, और अब भी नहीं पहचानोगे इस गंदे लोक को, क्योंकि एजुकेशन आपके पास है। इतना समझदार आपको बना दिया है कि आप आसानी से अपना भला और बुरा खूब सोच सकते हैं। और सदग्रंथों में प्रमाण परमात्मा की ये दास आपके रूबरू कर ही रहा है, जो आज तक के ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों को ये नहीं प्राप्त हुए। तो सबसे पहले केवल परमात्मा थे, सत्य पुरुष थे, अविनाशी परमात्मा कबीर भगवान थे। उस परमेश्वर का ओरिजिनल नाम जो है कबीर देव है। वेदों में उसे कबीर देव कहते हैं, और हम अपनी मातृभाषा में उसे कबीर कहने लगे। कबीर देव माने साहब परमेश्वर। और कुरान शरीफ के अंदर उसी परमात्मा को अल्लाह कबीर कहते हैं। अल्लाह अकबर, अकबीर, ये अपभ्रंश शब्द है। अल्लाह कबीर है। अल्लाह माने परमात्मा, साहब कबीर माने कबीर। ऐसे ही उस परमात्मा ने सबसे पहले ऊपर का अकय लोक रचा, जिसको अनामी लोक भी कहते हैं। और उसके पश्चात परमात्मा ने नीचे के 3 लोक और रचे, और प्रत्येक लोक में परमेश्वर ने अपने ही भिन्न भिन्न रूप बनाए। और प्रत्येक लोक के अंदर एक बहुत बड़ा गुम्बद है, बहुत बड़ा सुंदर एक मंदिर नुमा स्थान है। उसके बीच में परमात्मा ने अपना तख्त बनाया है, सिंहासन बनाया है, उसके ऊपर वो विराजमान है। सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है, और परमात्मा के प्रत्येक लोक में परमात्मा की बॉडी का जो लाइट है, परमात्मा के शरीर का जो शरीर प्रकाश है, उसमें प्रत्येक लोक में अंतर है। सतलोक के अंदर परमात्मा के कबीर परमेश्वर जी सत्यपुरुष के एक रोमकूप में, जैसे छिद्र है बालों का, इसके करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है पूरी बॉडी का। यानी एक रोमकूप का इतना है तो पूरी बॉडी का कितना होगा, ये हिसाब लगाएं। और उसके बाद ऊपर अलख लोक है, उसके अंदर परमात्मा के ऐसे सिंहासन पर विराजमान है, और वहां उनके शरीर की जो शोभा है वो एक रोमकूप में अरब सूर्य और इतने चंद्रमा दोनों मिला दे तो भी परमात्मा के एक रोमकूप की जो रोशनी है वो तेज है। उसके बाद अगम लोक है। अगम लोक के अंदर परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी खरब सूर्य के तुल्य है। एक रोमकूप की सारी बॉडी की कितनी होगी आप हिसाब लगाएं। उसके बाद जो अकय लोक में परमात्मा विराजमान है, तो उनके एक रोमकूप की जो रोशनी है शंख सूर्य, नील पद्म शंख सूर्य जितने प्रकाश है। सतलोक के अंदर परमात्मा ने सबसे पहले सृष्टि रचना की है। परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को बताया, तो वो ज्ञानदास अपने शब्दों में आपके रूबरू करेगा। सबसे पहले परमात्मा ने एक वचन से 16 द्वीपों की रचना की सत्यलोक में, और फिर परमेश्वर ने अपने वचन से 16 सुत उत्पन्न किए, 16 पुत्र। प्रत्येक को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दिया। कुछ समय उपरांत परमात्मा ने अपने उन्हीं 16 उत्पन्न पुत्रों में से, जिनमें से एक अचिंत है, उसका नाम अचिंत है,
उससे कहा कि आप सृष्टि रचना करें, और परमात्मा ने उसको शक्ति दे दी, वचन दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, और परमात्मा ने उन्हीं प्रत्येक द्वीप में एक मान सरोवर की रचना की। उस सतलोक के अंदर एक मान सरोवर की रचना भी उन द्वीपों के साथ ही की। और छोटे छोटे सरोवर तो सभी लोगों द्वीपों में बनाए ही जाते हैं। तो अक्षर पुरुष स्नान करने के लिए उस मान सरोवर में चले गए। तो पुण्यात्मा वहां श्वासों से शरीर नहीं है, तो वहां जाकर के उसने पहले स्नान किया, फिर उस शीतल जल के अंदर आनंद से लेट गए, निंद्रा आ गई। काफी समय तक वो बाहर नहीं आए। अचिंत ने परमेश्वर से कहा कि परमात्मा अक्षर पुरुष उठ नहीं रहा है और मैं सृष्टि रचने में हेल्पलेस हूं, विवश हूं, जब तक वो सरोवर से बाहर नहीं आएगा। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा, मैंने आपको इसलिए ये सृष्टि रचने के लिए कहा था, और मुझे मालूम था कि आप नहीं कर सकते, लेकिन बीच में आपके कर्म बिगड़ जाते, आप सभी अपनी महिमा की भूख में कहीं गड़बड़ ना कर देते। इसलिए समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, आगे से सावधान रहना पुत्र। यानी इस झटके से उन सभी जितने भी पुत्र थे जब तक उत्पन्न हुए थे, उन सभी को ये एक अच्छा लेसन प्राप्त हुआ। उसके बाद परमात्मा ने क्या किया, उसी सरोवर से थोड़ा सा अमृत लिया, अपने वचन से एक अंडा बना दिया। अंडे में अपने ही बॉडी से, शरीर से, वचन से एक आत्मा उसमें प्रवेश कर दी, और उस अंडे को उस सरोवर में छोड़ दिया। अंडा गड़गड़ करता हुआ जा रहा था, काफी विशाल अंडा बना दिया। एक तो पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग के अंदर, अध्यात्म मार्ग में आप अपने विज्ञान को मत अड़ाना, क्योंकि अध्यात्म मार्ग में कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं होती। हमारी बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर पाती, वो हमारी कमजोरी है। इसलिए कोई भी ज्ञान दास आपको बतावे वो गॉड गिवन है। आप बालक हैं, आपकी बुद्धि नहीं कैच करे तो उसको नकारा ना करना, स्वीकार करना। अब जो ही वो अंडा नीचे को जा रहा था, अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। जैसे कोई किसी को अधूरी निंद्रा से जगा दे किसी कारण से भी, तो उसको थोड़ा सा क्रोध होता है। इसी शोर आवाज से वो जागा और क्रोध से देखा कि किसने मेरी निंद्रा भंग करी। वो कोप अंडे में प्रवेश हुआ, जिस कारण उस कोप से अंडा फट गया। उसमें से ये ज्योत निरंजन सर पुरुष निकला। परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ और अचिंत के द्वीप में चले जाओ। अक्षर पुरुष और सर पुरुष ये दोनों आज्ञा का पालन करके अचिंत के द्वीप में चले गए। उसके बाद परमेश्वर सत्य पुरुष ने, कबीर जी ने अपने वचन से हम सभी आत्माओं की रचना की और हमारे लिए सबके अलग अलग महल बनाए, सुंदर द्वीप बनाए, बहुत लंबे चौड़े, और पूरे सतलोक को सदाबहार वृक्षों से युक्त कर दिया। और वहाँ का जो मटेरियल है, वहाँ के जो पदार्थ हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और कभी नाश न होने वाले, कभी समाप्त न होने वाले हैं। फिर क्या हुआ,
कुछ दिनों के बाद इस ज्योत निरंजन के अंदर एक खरपतवार पैदा हुआ, खुरापात। इसने क्या विचार किया कि हम 3 जने एक द्वीप में रह रहे हैं और सभी जितने हमारे भाई हैं वो अन्य भिन्न भिन्न द्वीपों में रह रहे हैं। तो उसने क्या अपनी बुद्धि से सोचा, उसने तप शुरू किया। जब 70 युग तक तप कर लिया तब परमात्मा ने पूछा कि ज्योत निरंजन आप क्यों तपस्या कर रहे हो, किस चीज की आवश्यकता है तुझे। ज्योत निरंजन ने यानी सरपुरुष ने कहा कि प्रभु पिताजी ये द्वीप मेरे लिए थोड़ा स्थान है, मुझे अलग स्थान दीजिए। तो परमेश्वर ने उनको 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को अलग से 21 यानी कुछ प्लाट दे देवे, ऐसे समझो। उन 21 ब्रह्मांड को पाकर के ये बड़ा प्रसन्न हुआ। उन प्लाटों को देख देख कर फूला नहीं समावे। फिर इसके मन में आया कि इसमें कुछ रचना भी करूं। उसके लिए फिर ये भिखारी, इसने फिर से तपस्या की। जब 70 युग दूसरी बार तपस्या कर चुका तब परमेश्वर ने पूछा कि क्या मांगता है अब तू, जो मांग रहा था तुझे दे दिया। तब इसने कहा कि परमात्मा है पिता, कुछ सृष्टि रचने की सामग्री प्रदान करें ताकि मैं कुछ रचना करूं। तब परमेश्वर ने, कबीर भगवान ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। अगले बेटा तुम खेल खिलौनों से। इसने ये 21 ब्रह्मांड परमात्मा ने सतलोक के एक कोने में बाहर कर दे दिए इसको। जैसे एक अपनी राजधानी दिल्ली है, एक तो मेन बाजार आदि का स्थान है, एक बाह्य दिल्ली जिसमें विलेज क्षेत्र आता, गांव का ग्रामीण क्षेत्र है। ऐसे इसको बाहर की तरफ 21 प्लाट दे दिए। फिर इसने सोचा कि इसमें कुछ जीव हों, कंस्ट्रक्शन भी कर ली और अकेले का मन नहीं लगता, कुछ आत्मा प्राप्त करूं। और पुण्यात्माओं, हम क्यों फंसे यहां, हमने क्या गलती करी। जब ये तपस्या कर रहा था, कभी इस पैर, एक पैर पे खड़ा होता था, कभी दूसरे पे खड़ा होता था। हम इसकी इन अदाओं पर फिदा हो गए और हम परमात्मा को भूलकर जो सर्व सुख हमें दे रहा था इस पर आसक्त हो गए। और पुण्यात्माओं, ये रोग आज भी हमारे अंदर विद्यमान है, जिस रोग से हम मार खा चुके हैं। जैसे एक हीरो या हीरोइन अपनी रोजी रोटी के लिए अटपट करते हैं, वो चटक मटक करते हैं, कलाबाजी करते हैं। और ये भोले बच्चे, युवा वर्ग, उनका ड्रामा देख के, उनकी एक्टिंग देख करके उन पर आसक्त हो जाते हैं। ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन है। तो यह बुद्धि हमारी वहां से चली थी, बुद्धि भ्रष्ट हुए। अब यहाँ कोई बरवाला में आ जावे कोई अभिनेता, इन जवान बच्चों को देखे उड़ा कितनी भीड़ लग जाएगी। और 1 किलोमीटर खड़े खड़े देखेंगे, देखो खड़ा स्टेज पर वह खड़ी, और लेना एक ना देने दे, धक्के खा आ जाए। वो अपनी रोजी रोटी के लिए बकवाद करते हैं और ये उनके आसक्त हो गए। तो ये रोग हमारा वहां से लगा था। तो उस समय हम अपने मालिक ने भूल गए, इसकी तरफ देख बहुत आसक्त हो गए। परमेश्वर ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों तुम मस्त रहो, इसकी क्रिया पर ध्यान ना दें। हम ऊपर से तो सावधान हो गए पिता की आकाशवाणी सुनकर, लेकिन अंदर से उसके प्रति हमारी कसक विशेष बनी रही। वो अंतर्यामी है, वो जान गए कि ये प्राणी अब यहां रहने के योग्य नहीं। जो उस ज्योत निरंजन की रेंज में थे और जो उसको देख रहे थे, वो सभी आसक्त हो गए। और
असंख्यों। तो फिर उस ज्योति निरंजन ने फिर तप शुरू किया। जब 64 युग तक इसने तप कर लिया, तब परमेश्वर ने पूछा कि भाई तूने जो मांगा था वो सारी वस्तु दे दी, अब क्यों हट कर रहा है, अब क्या चाहता है? तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, अकेले का दिल नहीं लगता। परमेश्वर ने कहा कि भी देखो 64 युग तूने तप किया, तीसरी बार इसकी प्रतिफल में और तुझे दे सकता हूं, प्लाट कितने ले ले ब्रह्मांड, पर आत्मा नहीं दे सकता। ये मेरा अंश है, मेरी वचन से उत्पन्न हुए हैं, ये मेरी आत्मा है, मेरे शरीर से निकली है। अपन आत्माओं, आप किसी माई बहन से पूछकर देखना। वैसे तो परमात्मा की वाणी में लिखा है कि पिता को पुत्र या पुत्री संतान बहुत प्रिय होती है, बालक, लेकिन मां को उस पिता से भी 100 गुना ज्यादा प्रिय होते हैं बच्चे, ये स्वाभाविक है। तो इसी प्रकार उस परमात्मा के हम बालक हैं, हम उसकी बॉडी से निकले हैं, उनका एक विशेष लगाव है हमारे से, लेकिन हम बच्चे हैं, बच्चे वाली बातें करते रहते हैं। लेकिन किसी भी बच्चे पर आपत्ति आती है तो माता पिता कितने दुखी होते हैं वो वही जान सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब उसने 64 युग तप किया तो परमात्मा ने कहा भाई आत्मा तो मैं दूं नहीं, और प्लाट ले ले, कितने ब्रह्मांड ले सकता है। फिर परमात्मा ने कहा एक शर्त है, यदि कोई आत्मा स्वयं आपके साथ जाना चाहते हो तो वो जा सकते हैं। तो पुण्यात्मा यो काल भगवान हमारे पास आया, जितने भी यहाँ चीटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक और दुर्गा तक, जितने भी ये देव हैं, ये सभी हम इस काल के जाल में वहां ऐसे फंसे। कबीर थोड़ा जीवना, कबीर थोड़ा जीवना, ये मंडे बहुत मंडाने, सभी उबा पंथ सिर, ये राव रंग सुल्तान। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। उजड़ खेड़े ठेकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, रावण जैसे चले गए वो लंका के सरदार। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस छोटे मोटे कोई व्यवसाय में को या कोई कोठी कार फैक्ट्री को प्राप्त करके परमात्मा से दूर हो जाते हो, उसके लिए बताते हैं कि कबीर जीना थोड़ा, बहुत ही कम समय है ये, और आपके जो इरादे हैं वो बहुत लंबे चौड़े, आपकी कल्पनाएं बहुत लंबी चौड़ी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और एक पल का भरोसा नहीं, कब यहाँ से शरीर छूट जाए, जीव चला जाए। कबीर थोड़ा जीवना, ये मंडे बहुत मंडाने। दूर तक के पता नहीं क्या क्या सोच बना रखी है, कल्पना कर रखी है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और कहते हैं सभी चल रहे हैं यहाँ से, सभी का एक दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। हम कितने नशे में हैं। कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस काल भगवान ने ये त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा ये आप जी को यहाँ उलझा रखा है, इस माया जाल में फंसा रखा है। ब्रह्मा जी के
रजोगुण माया के आधार से आप जी संतानों उत्पत्ति करते हो, यहाँ के ठाठ बाट की चाह करते हो, और विष्णु जी के सतोगुण की माया के प्रभाव से आप जी यहाँ एक दूसरे में ममता मोह के माध्यम से जुड़े हुए हो, जकड़े हुए हो। तो पर आप जी के हमारे ऊपर इतना जबरदस्त दबाव है कि हमें कुछ भी दूर तक का सूझता नहीं, हमें होश नहीं है। इस त्रिगुणमयी माया की भांग का नशा हमारे ऊपर इतना प्रभावित है कि हमें अपनी मौत दिखाई नहीं देती। परमात्मा याद दिलाते हैं, जैसे कोली रेजा बुने और बुनते आवे ओड़े, ऐसे लेखा तेरे जीवन का कुछ दौड़ सके तो दौड़े। जिस प्रकार पहले, आजकल तो फैक्ट्रियां बन गई, ये मशीन ऐसी आ गई जो कपड़े फटाफट बुन देती हैं। पहले हाथ से कपड़ा बुना करते थे, लंबे लंबे धागे बांध लिया करते थे, उसको खड्डी बोलते थे, और पतला सा धागा होता है, उस धागे को उन धागों में से हाथ से निकाला करते थे, एक मैनुअली हैंडल करके एक हाथ से ऐसे एक नली सी होती थी, उसके अंदर से निकाल देते, एक एक धागा ऊपर नीचे करके, फिर दूसरा धागा ऐसे लाते थे, फिर ऐसे लाते थे, फिर ऐसे लाते थे, और इतने पतला धागा होता है और इतना लंबा उसका थान बोलते थे। एक बहुत लंबा थान लगभग 50-60 फुट का वो तैयार हो जाता है। यानी उस पतले से धागे से बार बार ऐसे चलने से वो अंत आ जाता है, वो कब थान इतना लंबा पूरा हो जाता है, उसका एंड हो जाता है। इसी प्रकार आप जी का जो जीवन है, ये प्रतिदिन एक धागा आपका इसमें प्रवेश हो रहा है, और एक दिन वो भी आएगा जिस दिन आपके जीवन का उत्थान कंप्लीट होगा। कहते हैं हम प्रतिदिन एक कदम अपने मौत रूपी अजगर की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो हमें खाएगा और हमें डर नहीं। तो ऐसी हालत नशे वाले प्राणी की होती है, वो चाहे शेर के जा चिपके और वो सांप भी पकड़ ले, क्योंकि उसमें नशा है, उसको पता ही नहीं तू कर क्या रहा। तो इस नशे को कैसे हटाया जाएगा? ये सत्संग रूपी एंटीबायोटिक कैप्सूल खा के, फिर इनसे आपका जो त्रिगुणमयी माया के द्वारा प्रभाव आपके ऊपर हुआ है वो खत्म हो जाएगा, वो नाम मात्र सा रह जाएगा, और धीरे धीरे आप अपने भविष्य की चिंता करने लगोगे। मौत बेसारी बावले अचरज किया कोने, तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौने। परमात्मा कहते हैं तो मौत भूल गया, तने कितना बड़ा आश्चर्य कर रखा है। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर जी से प्रश्न किया था कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि प्रतिदिन हम अन्य व्यक्तियों को मरते हुए देखते हैं और अपने नंबर की चिंता कती नहीं। यहाँ भगवान बंदी छोड़ कबीर साहिब जी कहते हैं कि मौत बेसारी बावड़े तन अचरज किया कौन, और ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौण। आपका कितना सुंदर शरीर, जिसके लिए आप इस मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसको जीवित रखने के लिए हम सारा जीवन लगा देते हैं। यदि कोई व्यक्ति भयंकर रोग से ग्रस्त हो जाता है
और उसके इलाज पर 1,00,000 2,00,000 3 रुपये लगने हों तो वो पैसे भी लगा देगा। अपनी कोई ज़मीन जायदाद भी बेचनी है उसको भी बेच देगा, क्योंकि ये इतना प्रिय है। और ये इस प्रिय शरीर से यदि तूने परमात्मा की भक्ति नहीं की, परमात्मा कहते हैं कबीर जी, आप जी ने यदि भक्ति नहीं की, परमात्मा की साधना नहीं की, तो आप जी का ये शरीर, इसका नाम और निशान नहीं मिलेगा। ये ऐसे मिल जाएगा पृथ्वी में जैसे आटे में नमक, दृष्टिगोचर नहीं होता। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा नैना रंग सब सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होगा आप जी को यहाँ सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। ना आपका बेटा साथ चले, ना बेटी साथ चले, ना कार साथ चले, ना कोठी साथ चले। एक दिन ऐसा होगा सबसे पड़े बिछो। इसलिए परमात्मा कहते हैं राजा राणा रंग सब सावधान क्यों ना हो, यानी सावधान हो, सतर्क हो, डरो परमात्मा से और उस मौत से, आने वाले उस दिन को याद रखो। फिर बुराई नहीं कर सकते आप पाप नहीं कर सकते, आप भगवान की भक्ति को नागा नहीं कर सकते जब आपको मौत याद रहेगी। हमने सबसे पहले उसी वस्तु को भूला जो सदा याद रखनी चाहिए थी। कौन कौन सी? एक तो परमात्मा और दूसरे मृत्यु। उजड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, वो रावण श्रीखे चले गए भाई लंका के सरदार। आप देखते हो जगह जगह कोई नगर उजड़ गया, उसको खेड़ा बोलते हैं। जो कोई गांव कहते हैं, गांव खराब गर्क हो गया था तो वहाँ छोटी छोटी ईंटें, बर्तन फूटे हुए मिट्टी के, उनके ठीकरे वो नजर आते हैं। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि ये उजड़ खेड़े ठीकरी, और वह भी आपकी तरह ठाठ से रहा करते थे, भगवान भूल गए थे। और गड़गड़ गए कुम्हार, रावण जैसे चले गए वो लंका के सरदार, आपकी तो औकात क्या है। ऊंचा दिखे धौलहरा ये मंडी चिति पोले, एक हरि के नाम बिना ये जम्मा रहेगा रोल। कहते हैं आप जी को ये काल आपकी रोल मार रहा है। रोल मारना आपको मूर्ख बना रहा है। अब बहुत बड़ा आलीशान कोठी बना ली, उसका खूब संगे मरमर ला दिया, उसके बढ़िया बढ़िया पत्थर लगा दिए, और इसने देख देख कर तू भगवान को भूल गया। ऊंचा दिखे धौलरा और मंडी चिति पोले, एक हरि के नाम बिना ये जम्मा रहे रोल। ये तेरी रोल मार रहा है, तुझे मूर्ख बना रहा है काल कि कितनी अच्छी कोठी है मेरे पास, ऐसी कार है, मेरे इतने पुत्र हैं, इतनी पुत्रियां हैं, वो ऐसे ऐसे बढ़िया सेट हो रहे हैं, और फिर नो प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम आगे बहुत बड़ी होगी जो आज भगवान नहीं बज रहे। गधा बनेगा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, कुत्ता बन गया प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। तो उनका समाधान अब ही हो सकता है पूर्ण परमात्मा की सत्य भक्ति से और पूर्ण सतगुरु की शरण में आने से। कबीरा देवल ढह पड़ा ये ईंट वही संघार, कोई चे जारा चुनिया मिला न दूजी बार। कहा चुनावे मैडिया ये चुना मटी लाए, मौत चुनेगी पापड़ी तने दौड़ कलेगी आए। परमात्मा कहते हैं, भगवान कबीर जी कहते हैं कि भक्ति के बिना आपके ये लंबी लंबी कोठियां बनाने लग रहा है, और यह मौत पापड़ी तने एकदम झपट्टा मार के ले जाएगी, और ये कोठी तेरी यहीं रह जाएगी।
रोहतक के अंदर एक व्यक्ति सेठ, उसने काफ़ी स्थान बहुत अच्छी जगह पर परचेज किया। वो पुरानी दुकान सी थी, उन सबको फोड़ फाड़ कर बहुत बढ़िया एक बहुत लंबा चौड़ा बनाने लग गया। वहाँ पर मार्केट बना रहा था और उसको ये था कि इसमें लाखों रुपए महीने की इनकम होगी। अब वो मार्केट तो बनी भी नहीं थी। वहाँ जो वर्कर काम करें थे उनको पेमेंट की और वो वर्कर वहाँ बैठकर अपने पैसे पेमेंट को गिन रहे थे, संभाल रहे थे। और वहीं पर गर्मियों के दिन थे, उस सेठ ने वहीं पर नहाने के लिए एक पट नीचे ईंट सी बिछा रखी थी और ठंडा पानी की वहाँ व्यवस्था थी। तराई के लिए नहाने लग गया। अब स्नान करके धोती बांधी थी, कुर्ता पैर नहीं पाया, एकदम गिर गया और गिर गया कि मर लिया खड़ा खड़ा। उसका समय पूरा हो चुका था, वो एकदम समाप्त हो गया वहीं पर। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं, कहाँ चुनाव है मेंढिया मतलब बड़े बड़े कोठियाँ और चूना माटी ला और मौत चुनेगी पापी तने दौड़ के लेगी आ। कहा चुनाव है मेडिया ये लंबी भीत उसार, घर तो 3.5 हाथ भाई घना तो 4.25। परमात्मा कहते हैं कि क्यों लंबी लंबी कोठियाँ, एक कोठी में 6 कमरे, फिर डबल सटोरी, फिर ट्रिपल सटोरी। परमात्मा कहते हैं तूने एक ही चारपाई पर सोना है और वह एक कमरे की एक कोण में डलेगी, बाकी का सारा तेरा बनाया हुआ वो मकड़ी वाला जाल खाली पड़ा रहेगा। तो परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और घना तो 4.25। एक व्यक्ति का अपना शरीर का जो डायमेंशन है, अपने हाथ के 3.5 हाथ, 3.5 हाथ, कोई चाहे छोटा है चाहे बड़ा, अपने हाथ नाप के देख लियो, उसका लंबाई 3.5 हाथ की होती है और एक हाथ का ऐसे पूरा विस्तार होता है। कहते हैं घर तो 3.5 हाथ, यानी इतनी जगह चाहिए तेरे को, तेरा शरीर आ जाए उसमें। और घना तो 4.25, यानी घना कर 3 इंच फालतू और बना ले। कहने का भाव यो है कि मिनिमम प्रत्येक चीज को मिनिमाइज कर दो और फिर देख सुख परमात्मा का, आनंद देख मालिक का। जिस कोठी बंगले के बनाने के लिए ना जाने कितने 2 नंबर के काम करे, या कर्जा वर्जा ले गए कोठी बनावा दुनिया में लोग दिखावा करने के लिए, फिर वो कर्जे वाले पीछे पीछे आप लुकता फिरे, सो झूठ बोला आज कोई ना कह दे घर के बाहर जा रहा है। वो दिन की चैन रात की नींद दोनों गई। तो इस प्रकार हमने समाज लोग को नहीं देखना है, हमने अपने मालिक के ज्ञान को ही आधार बना के अपना जीवन सुचारू करना है। कबीर 5 तत्व का पूतला मानुष दरिया नाम, 4 दिना के कारण ये फिर रोक ठाम। अब क्या बताते हैं, ये 5 तत्व की बना हुआ ये मिट्टी का शरीर, इसका मानुष धर दिया नाम और 4 दिना का जीवन है। पता नहीं कहाँ कहाँ पर कोठी बनाता है, गुड़गांव में एक प्लाट ले लिया, हिसार में एक बड़ा बड़ा मकान ले लिया, जींद में अर्बन स्टेट में कोठी ले ली। परमात्मा कहे 2 दिन का जीना है और पता नहीं कित कित स्थान रोक के बैठा है। और मेरे पास फिर भूत बनकर सैर सपट्टे करेगा कदे उसको ठीक है देखने जा कदे उसने। और घर वाले के कर मृत्यु होते ही उसको तो लेकर जाएंगे शमशान घाट पर शरीर को,
और पीछे तो पहले काठ की देल होया करती, चौखट नीचे काठ की, उसमें कील गाड़ दिया करते, जंतर मंतर करके कदे फेर ना आ जा उल्टा यो भूत है। और वो सारा जीवन खो दे उस कोठी बनाने में, उसको वापस प्रवेश निषेध। देखिए बूंदी बन रही हमारे साथ, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं मिला, हमें तत्वदर्शी संत नहीं मिले जो यहाँ से हृदय हटा दे। कबीर कहाँ गर्बिया ये ऊंचा देख आवाज से, काल पड़े जमी लेटना तेरा ऊपर जम गा से। परमात्मा कहते हैं कि अभिमान कर रहा है, कि गर्व कर रहा है तू इस ऊंचे मकान और कोठी का, कल को तेरी मृत्यु हो जाएगी और फूंक देंगे तेरे को शमशान घाट पर, और उस मिट्टी पर घास जमेगा, गधे फिरेंगे, कुछ डांगर अंडा करेंगे तेरी माटी के ऊपर के। पुण्यात्मा, हम भगवान से दूर हो गए, कारण क्या है कि हमें ज्ञान नहीं मिला। बच्चे को बचपन में जो शिक्षा चाहिए थी वो शिक्षा नहीं मिलती। जो बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं उनको अक्षर ज्ञान अवश्य चाहिए, लेकिन उसके बाद अक्षर ज्ञान के बाद जो शिक्षा चाहिए वो आध्यात्मिक ज़्यादा चाहिए। एक शिष्टाचार अत्यधिक पढ़ाना चाहिए। बुराइयों से डरने के लिए बहुत सी कथाओं का हमारे पाठ्यक्रम में, बच्चों के पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए, और नहीं है। पुण्यात्माओं, आप किसी भी व्यक्ति को वर्तमान में कितनी ही अच्छी आत्मा है वो, ज्ञान के अभाव से उसको आप कहिएगा कि आओ सत्संग में चलते हैं, तो वो कहता है कि अभी समय नहीं है, फिर देखेंगे, कभी ना कभी अवश्य चलेंगे। अच्छी आत्मा तो इतना कह के टाल मटोल कर देता है, बात वही है। और दूसरे को आप कहोगे कि आओ सत्संग में चलते हैं, वो कहेगा अभी समय नहीं है हमारे पास। और ये क्या सत्संग का टाइम है? ये सत्संग की उम्र थोड़ी है, सत्संग तो बुढ़ापे में सुनाएंगे फिर भक्ति करेंगे, ये कोई भक्ति का समय थोड़ा। पुण्यात्मा, ये अटकल अपनी आप लगाई हुई है, परमात्मा का विधान ऐसा नहीं है। अब परमात्मा क्या बताते हैं? कबीर कहाँ गर्भियो ये काल गह करके से, न जाने कित मारेगा यो के घर के परदेश। पिछले वर्ष सन 2010 की बात है। यहाँ इसार का एक डॉक्टर, बहुत सुप्रसिद्ध डॉक्टर आँखों का, और बहुत पैसा उसके पास, अपने पुत्र का एडमिशन कराने के लिए गाड़ी में जा रहा था, पुत्र, उसकी पत्नी और वो स्वयं। और रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, तीनों की मृत्यु हो गई। आज शेष बचे हुए कोई भी उस परिवार के सदस्य से आप जाकर कहिए कि आओ सत्संग में चलते हैं, वो भी कहेंगे समय नहीं है हमारे पास। अन्य किसी डॉक्टर से आप जाकर कहिए कि चलो सत्संग सुनो कुछ देर, वो कहते नहीं मेरे पास तो मरीजों की लाइन लगी हुई है, मेरे पास समय नहीं है। तो एक डॉक्टर लाइन नहीं, किसी को भी आप कहिए जाकर के। पुण्यात्माओं, इसका कारण क्या है कि हमें अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना हमें डर नहीं हो सकता, चिंता नहीं बनती, और जब तक हमें परमेश्वर की महिमा का ज्ञान नहीं होगा तो हमें रुचि नहीं बनती। अब हमारे को जो ज्ञान दिया गया बचपन में, यही दिया गया कि उसके लड़के ने कोठी बना ली, वो डॉक्टर लगा हुआ था, प्राइवेट क्लिनिक है, 2 कोठी बना दी, कार ले ली। अब जितने भी बच्चे डॉक्टरी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका मूल उद्देश्य, टारगेट यही हो जाता है मैं कोठी बनाऊं और कार दूं। यदि हमारी एजुकेशन में ये आध्यात्मिक ज्ञान अत्यधिक प्रवेश हो तो उन बच्चों का ये टारगेट ना रहे, और वो बिल्कुल बहुत जायज़ फीस ले, जायज़ काम करें और बहुत ही सस्ता ट्रीटमेंट करें, भगवान से डरने वाले होंगे। अब तो रोगी मर गया, ट्रीटमेंट के अंतर्गत अपना हिसाब बना कर देंगे, हमारा पूरा हिसाब दे जा, पैसे दे दो,
ये एडवांस जमा करा लेते हैं। बात ये नहीं है कि पैसे ना लो, पैसे तो उनके लगे हैं, देने भी चाहिए, लेने भी चाहिए, लेकिन 1 के 20 नहीं लेने चाहिए, 1 के 100 नहीं लेने चाहिए। और वो 1 रुपये की चार्ज के 100 लेते हैं और फिर कहाँ ले जाते हैं? यही छोड़ जाते हैं। परमात्मा कहते हैं इस माया के कारण फिरा देश प्रदेश। अभी पीछे समाचार पत्र में आया हुआ था, हरियाणा अंबाला का रहने वाला एक लड़का इटली गया हुआ था, वहाँ से वापस आया, क्योंकि वहाँ यहाँ की बजाय, हिंदुस्तान की बजाय वहाँ अधिक पे मिलती है, तनख्वाह मिलती है। रोजगार के लिए वहाँ गए, अच्छा पैसा लेकर आते हैं वहाँ से। तो फिर वो अपने परिवार को लेकर के गाड़ी में, उसका अपना परिवार 3 सदस्य, एक पुत्र 2 हुए और एक भाई की पत्नी और उस भाई का बच्चा, वो 5 जावे थे पीर पूजन, पीर की पूजा करने। और उस पेपर में लिखा, समाचार पत्र में लिखा हुआ था कि वो एकदम इतनी ऊंचाई से गुजर रहे थे कि वहाँ से गाड़ी पलट गई और 50 फुट नीचे तालाब में गिर गई। वो 5 मर गए। पुण्यात्माओं, हम भूल जाते हैं कि ये घटना उसके साथ घट गई, हमारे साथ नहीं घटेगी। हमारे साथ ऐसी नहीं घटेगी तो कोई और तरह की घट जाएगी। यानी काल ने तो हमारे को यहाँ से जो उसने समय निर्धारित किया उसी दिन उठा लेना है। एक भक्त बता रहा था कि मेरे मामा के 5 लड़कियां और मेरी मामी भात न्योतन जावे थी, 3 लड़कियों की शादी इकट्ठी। भात न्योत का वापस आवा थी, रोहतक के बस स्टैंड पर खड़ी थी। अब जिसकी 3 बेटियों की शादी, उसको किस प्रकार की चिंताएं, कहाँ कहाँ से विचार व्यक्त कर सोचती रहती है। बस स्टैंड पर खड़ी थी बस की इंतजार में, और एक बस बैक होकर अपने स्थान पर लगे थी, वह थोड़ी सी टेढ़ी होगी। पीछे एक पोल खड़े थे, पुराने बस स्टैंड की बात है। पोल उस खंबे बीच और बस बीच आ गई एकदम। उसने उसको जानने को नहीं, तू कहाँ खड़ी है, गाड़ी आन लग रही है तेरे बैक में, आगे। आध घंटे में वही तड़प कर मर गई। अब पुण्यात्माओं कहते हैं, और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे, और कैसो व गफलत में बंदे जाग जाग न जागे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। इस तन रूपी शरीर में, तन रूपी सराय में ये प्राणी ना जाने के सोच उठाए रहता है, ध्यान रखता, और तरह की बातों में विचार रखता है। और रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। हमारा जो शरीर है, अब इस सराय रूपी शरीर में हम सारी एक रात काटने के लिए विराजमान हैं, और सवेरा उस समय होगा जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, फिर सुबह हो जाएगी, फिर चलो चलो होगा यहाँ से। तो इस पूरे जीवन को एक रात्रि बताया है और मृत्यु को आपकी सवेरा बताया है। इन सब बातों को याद करके आप जी ने परमात्मा में रुचि बढ़ानी है। कबीर परमेश्वर जी यही बताने के लिए आए थे, और इस सच्चाई से परिचित होकर ही हम भगवान से डरेंगे और भक्ति करेंगे, बुराइयों से भी बचेंगे। कबीर कहाँ गर्बियो काल गह करके से, ना जाने कित मारसी के घर के परदेश। यानी या तो घर में मारेगा, ना कि तो बाहर जा रहा होगा वहां मार देगा। ये तो ऐसा खतरनाक विष है, इसका सबसे बड़ा पाप बताया उक्के में, तम्बाकू में। क्या बताते, 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। ओह,
एक परत्रिया के पास गमन करने का कितना पाप बताते हैं। पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले, मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म सुवान के जानी। और फिर कहते सुरापान मदमासा हारी गमन करे भोग पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। ओए होए, परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहेब जी अपने भगवान कबीर साहब को साक्षी रख के कह रहे हैं कि जो विकार तुम कर रहे हो ये कितने भयंकर हैं। क्या बताया है कि मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो शराब पीते हैं एक बार उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे, कंटिन्यूसली 70 जन्म। ओए होए, और फिर क्या कहते हैं सुरापान मदमासा हारी। सुरापान कहते हैं शराब पीने वाला, शराब पीता है जो, और मांस आहार करता है। और गमन करे भोग पर नारी, जो दूसरे की पत्नी के पास दुराचार करता है, तो उनके साथ क्या बनेगी 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उन लोगों के 70 जन्म शीश कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो मुर्गा बनेगा, कि तो वैसे, कि तो गंडासी में आकर कटेगा, कि तो थ्रेसर में आकर नाड़ आ जाएगी। यानी दुर्गति से मौत होगी, बुरे जन्म होंगे। उसके लिए बताते हैं कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। ओए होए, मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीवे उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे। और ये 100 बार पीने वाला 100 बार पी ले और 100 बार पर नारी गमन कर ले, उनको कितना पाप हो जाएगा, बहुत ज्यादा। कहते उन सबको मिलाकर एक हुक्का पीने वाले को, एक हुक्का भरने वाले को पाप है। पीने वाले गेला तक के बनेगी, क्या बुरा हाल होगा उसका जो केवल भरकर देता है, पीने का सहयोग देता है, उसकी ये दुर्गति। और पीने वाले का तो पता नहीं कितना जुल्म होगा उसके ऊपर। सुरापान 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारी। इसलिए मना करते हैं कि तुम हुक्का भी भर के मत देना। उन जो पाप कमा रहे हैं स्वयं भी नरक में जा रहे हैं, और उसमें सहयोगी बना रहे हैं अपने पुत्र पुत्रियों को, पौत्र पौत्रियों को, या पुत्र वधुओं को भी आजकल हुक्का भरवाने लगे। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ऐसी गंदी वस्तु। गरीबदास साहब कहते हैं यही मूल मंत्र तमाकू ना बोई। इस तमाकू से पीछा छुड़ाने का मूल मंत्र है कि तमाकू बीजा ही मत करो। अब क्या बताते हैं, तमाकू कसीदम तमा मस्त है, लुजित नसीरी कुती न कैफ, मरदूद मरहूद मकरूद पीवे शराब, ओगा सरे बिच खाना खराब, कुटन कलाहीन जुग जुग कलेश, सुखन मान मेरा कहता मैं हमेश, तलक सा तमाखू सला घोट पीस, देई नाक नाश कमल में कसीस। कितनी प्यारी बात बताते हैं। अब इस तमाखू में इतना दोष क्यों बताया, इस तमाकू को इतना हानिकारक दोष क्यों बताया, सबसे ज्यादा भयंकर क्यों बताया? इसका कारण है कि मानव शरीर परमात्मा पाने के लिए ही मिलता है। जो पुण्यात्मा परमात्मा चाहते हैं वो मानव शरीर में ही उसकी तलाश खोज और मेहनत मजदूरी करके उस परमात्मा को पा सकते हैं। अन्य इसमें अगर हम भक्ति नहीं करते हैं, परमात्मा नहीं पाते हैं, तो पशु पक्षियों जैसा जीवन ही जीकर हम चले जाते हैं। अब ये हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, कमल, इन कमलों में भगवानों का वास है।
मूल कमल में गणेश जी, मूल कमल में गणेश जी और स्वाद कमल में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव और पार्वती जी, और कंठ कमल में शेरा वाली दुर्गा जी। तो ऐसे जब हम ये तमाकू पीते हैं या सूंघते हैं, सूंघना भी पाप है, तो उसकी वासना हमारे शरीर में बने हुए कमलों में जाती है और वहां विराजमान भगवानों के को परेशान करती है, उनको दुख पहुंचाती है, वो बहुत दुखी होते हैं। अब जैसे रिश्तेदार आ जावे और उसको कमरे में बैठा के अच्छी रोटी खाना खुना खिला के और उससे मैं एक छोटे से कमरे में ही और धुआं कर दे, तो वो क्या कहेगा कि अच्छे नाला कहाँ फंसा है, मैं मर गया धुएं में, तो वो नाराज होकर चला जाएगा, बात बिगड़ेगी। और दूसरा ये है कि जैसे हम तम्बाकू का प्रयोग करते हैं, धुआं बाहर छोड़ते हैं, आप देखिएगा हुक्का पीने वाले के हाथ पर भी निशान पड़ जाता है, और हुक्के की जो वो पाइप होती है उसको भी दूसरे तीसरे दिन साफ करते थे हमारे, ये देखे हमने बुजुर्ग, तो उसमें इसी मोटी मोटी पापड़ी सी उतरती थी, इतना मैल जम जाता था, उसमें गज लगा लगा कर उसको साफ करते थे, धोते थे। इसी प्रकार हमारे शरीर में ये इला, ये पिंगला, अब ये इला बाया जो अंग बाया नाक है इसको इला कहते हैं और दाया को पिंगला कहते हैं। ये इला और पिंगला इन नाकों से संबंधित आगे जाके दो नाड़ियां हैं और इन दोनों के बीच में तीसरी सुषुम्ना नाड़ी है और उस सुषुम्ना को खोल करके ये प्राणी अंदर चलता है, फिर कमलों से होता हुआ फिर त्रिकुटी पर पहुंचता है। और तमाकू सबसे पहला काम क्या बिगाड़ता है कि उस सुषुम्ना के जरा से सुराख को और बंद कर देता है, उसको जाम कर देता है, इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देता है। जब ये मनुष्य जीवन के इस अनमोल शरीर को कंडम कर देता है, उस सुराख को ही बंद कर देता है जिससे परमात्मा मिलना है, इसलिए तम्बाकू सबसे भयंकर और पापदायक है। अब पुण्यात्माओं, तम्बाकू पीने वाले घबराओ नहीं, कहीं ये सोचे हमारा तो बंद हो लिया, हम क्या करेंगे, नहीं। ये श्वास का जो सिमरण हम आपको देते हैं, ये इसी काम का है कि इसको पहले उस स्थान को साफ करता है। श्वास के सिमरण से वो उसको साफ करेगा, उस मैल को कति धो देगा, मांझ देगा और उसमें प्रवेश करने योग्य वो स्थान बना देगा। वो तीसरा जिसको कहते हैं ना, तीसरी नाड़ी, वो साफ कर देगा। तो यहां क्या बताते हैं, तलक सा तमाकू सिला घोट पीस, दई नाक नासा कमल में कसीस, करी चूर चकना धरा नाम नाश, धरा नाक नाश, सत्र घलाई गति, सत्र सलाई गति काट मास, व्यस्त के दरीबे में जो दीनी दुलद, अगर मूल मौला जहां बसत है प्रसिद्ध, हिंदू तुर्क को जो दीनी तलाक, पीवे तमाकू जो सरे के कजाक। जो तमाकू पान करते हैं, हुक्का पीते हैं या सिगरेट बीड़ी पीते हैं, वो कहते हैं परमात्मा के दोषी हैं, कजाक हैं। अब फिर क्या बताते हैं, हिंदू लोग तमाकू प्रयोग करते हैं।
और उधर से गाय को माता के दर्जे में लेते हैं, गाय को माता मानते हैं। तंबाकू की उत्पत्ति कैसे हुई? एक ऋषि का साधु था राजा, एक ऋषि का साधु राजा था। और एक दिन राजा ने अपने साधु ऋषि को आमंत्रित किया अपने घर पर जलपान के लिए। तो ऋषि ने बहुत मना किया अपनी पत्नी को कि राजाओं का और ऋषियों का कोई मेल नहीं होता, राजा बड़े अभिमानी होते हैं, ये कोई हमारे सिर में दर्द करेंगे। लेकिन वो ऋषि पत्नी नहीं मानी, कहने लगे मेरी बहन कब कब मुझे बुलावे, आप तन्यों नाक चढ़ाया करो, कोई भी काम हो जा। अर्थात ऋषि जी को विवश कर दिया राजा के घर जाने के लिए। अब राजा के घर गए तो राजा ने अपनी जो महिमा बना दिखाने के लिए और ऋषि पत्नी को प्रभावित करने के लिए बहुत अच्छे आहार, मेज का ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे कर नाना प्रकार की सब्जी बनवा कर, जलेबी कचौड़ी पकौड़ी दही खीर हलवा सारे व्यंजन लगवा दिए मेज पे। अब आहार किया ऋषि जी ने भी, ऋषि पत्नी ने भी, सब ने मिलकर आहार किया। अब चलते समय ऋषि जी ने कहना पड़ा जी आप भी हमारे यहाँ आइएगा, एक औपचारिकता होती है। तो राजा ने कहा अवश्य आएंगे, कभी समय मिला तो अवश्य आएंगे। एक दिन वो समय मिल गया, राजा ने संदेशा भिजवा दिया कि हम आ रहे हैं। अब ऋषि पत्नी चिंतित हुई कि वो तो सचमुच आ रहे हैं और साथ में ये संदेशा भेज दिया कि मेरे साथ हजारों की संख्या में अंग रक्षक होंगे, मेरे सैनिक होंगे। अब राजा चाहता था कि ऋषि को नीचा दिखाना, ये एक बूंदी बीमारी है साधु, ये दिखाना चाहता था कि मैंने ऐसे ऐसे आहार कराए हैं और ये ऋषि जी कुछ नहीं करा पाएगा, इसकी मिट्टी पलीत होगी। और परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जप राम नाम धन होए। अब ऋषि जी के पास अपने तप की कमाई थी, अपनी साधना भजन की कमाई थी। ऋषि जी ने स्वर्ग से कामधेनु गाय वो उधारी ले ली कुछ समय के लिए और उसको अलग से एक टेंट में रखा हुआ था। उधर से राजा अपने हजारों सैनिकों को साथ लेकर पहुंच गया और ऋषि से कहा कि भोजन की तैयारी करवाओ। ऋषि जी ने कहा जी भोजन तैयार है, आप खाना खाइए। अब वहां लगी लाइन और साथ की साथ थाली आ रही है, सबको परोसी जा रही है। ऋषि जी ने अपने एक सेवक को उस गाय वाले टेंट के सामने बैठा दिया, वो उठा उठा कर थाली बाहर रखता रहा। अब जब सब सैनिकों ने खाना खा लिया और ऐसा स्वादिष्ट भोजन उन्होंने कभी नहीं खाया था, तब राजा ने पूछा कि हे ऋषि जी, आपके पास ना कहीं कोई भोजन बनाने की व्यवस्था नजर आ रही है, ना किधर को चूल्हा डाल रखा तुमने, ना कोई हलवाई बुला रखा, ये ऐसा भोजन स्वादिष्ट भोजन कहां से आ रहा है? तब राजा ने बताया कि मेरे पास एक कामधेनु गाय है और उसमें यह शक्ति होती है कि वो चाहे पूरी पृथ्वी जीम जा भोजन खा ले, पूरी पृथ्वी के प्राणी, तो भी उसका अंत नहीं आता है।
तो राजा के अब साधु की यारी दोस्ती इतनी होती है, अब राजा की नीत में खोट आ गया, नीयत में खोट आ गया। उसने सोचा यू कंगाल क्या करेगा, इस गाय का मैं ले चलता हूं, बहुत ज्यादा सेना है मेरे पास और ये गाय सभी आहार करा दिया करेगी। कहने लगा ऋषि जी ये गाय मुझे दे दे, आप क्या करोगे इसकी। ऋषि जी ने कहा ये गाय मेरी नहीं है, मैं उधारी लाया हूं, मैं आपको नहीं दे सकता। तो राजा बोला सैनिकों से कि सैनिकों इस गाय को छीन लो। अब ऋषि सोचता है अच्छा नालायक ये तो जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ। तब उस ऋषि ने कहा हे गौ माता आप अपने स्वदेश लौट जाइए, मैं विवश हूं। इतना कहते ही वो टेंट के ऊपरले हिस्से को पाड़ती हुई और गाय आकाश की तरफ, स्वर्गलोक की तरफ चल पड़ी। राजा ने गाय को कंडम करके नीचे डालने के लिए तीर मारा, पैर में तीर लगा और कहते हैं वो गाय का खून रक्त जमीन पर गिरा और गाय चली गई। तो जहां जहां वो खून गाय का गिरा वहीं पर कहते हैं तम्बाकू की उत्पत्ति हुई। अब हिंदू लोग एक तरफ तो माता को इतना प्रिय मानते हैं, गाय को अपना मां के तुल्य आदर देते हैं और फिर मां के खून को पी रहे हैं। क्या बताते हैं, खो नाम खू का तमा नाम गाय, 100 बार सौगंध इसको ना खाए। तमा नाम खू का, खो नाम खून का और तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। तम्बाकू खून, खू का अर्थ खून, खून, तमाखू खून और तमा फारसी का शब्द है, तमा माने गाय होती है। तमाखू यानी गाय का खून, खू नाम खू का तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए ना पीवे। कहते हैं आप एक तरफ तो गाय को इतना प्रिय मानते हो, आदरणीय मानते हो और फिर गाय के खून से उत्पन्न इस तम्बाकू को पीते हो। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने सब विकारों को छुड़वाया है। अब सिख समाज में तम्बाकू कोई प्रयोग नहीं करता, अभी तक भी उन्होंने इस मर्यादा का पालन किया है। लेकिन और सारी बुराई शुरू कर दी, मांस खावे दारू पीने लग गए। देखो बुराई तो सारी त्यागे पार पड़ेंगी। ऐसे ही मुसलमान धर्म के अंदर शराब नहीं छूते अभी भी और बाकी मांस खाओ और हुक्का पीवे। हिंदू समाज में बीड़ी, शराब, तंबाकू और मांस कभी प्रयोग नहीं करते थे। अब हिंदू समाज में कोई मर्यादा ही नहीं रही, सारे काम बिगड़ गए। तो पुण्यात्माओं ये नए सिरे से समाज सेट किया जाएगा और इसी तरह ये समाज सुधार और आत्म कल्याण प्रारंभ होता है। उन महापुरुषों ने भी कठिन प्रयत्न किए थे, परिश्रम किया था समाज को बुराई से दूर करने के लिए। आज भी वही चल रहा है और बहुत निर्मल समाज बन रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी ये पूछते हैं, एक बार मेरा हाथ लग गया, मेरे पापा की गोद में बंडल था, महाराज जी मेरा नाम तो नहीं टूट गया। रो रहा था वो बच्चा। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं टूटता, वो तो वैसे लग गया हाथ, गंद का समझ लो, गोबर में हाथ लग जा, धो ले अपने ने। हाँ उसको उठा के देना, ला के देना, पीने हुक्का भरना, उसमें नाम टूट जाएगा, वो खंड हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं जो छोटी सी उम्र में इन बच्चों को ऐसा भाव बन गया कि ये इतनी बुराई है कि इसको हाथ लागने से भी हमारा धार्मिक कर्म बिगड़ जाएगा, तो आने वाली इनकी संतान तो कति देवता पैदा होंगी। ये समाज भी सुधर रहा है और जीव कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। खो नाम खो का तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको न खाए। गधे समान कौवा कर्म के कुलीन, और पीवे तमाकू जो काल के आधीन। चिदानंद चित्त में जिस्म दर जहूर,
अधम पाप पापी भय सवाना सूर। नजला फिरै नैन बिंद को विध्वंस, नसनाद नाड़ी दम ही नसमास। पितबाई खांसी निवास, कफ दल कलेजा लिया है ग्रास। काला तमाखू और गोरा पिवाक, 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक। बाजा न और गुड़गुड़ और हुके हजूम, कोरे कुबुद्धि बीसा है नसोम। बाकी ही पगड़ी बाकी ही नय, और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कै। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठे अड़के एक बैठेगा दूर। इन ओका पीढ़ियां का स्टाइल बता रहे हैं गरीबदास जी। वो कब्र के बैठ जाएंगे, एक तो उड़सी बैठ जाएगा, लड़ सरकाइए थोड़ा सौरे ने। एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर, और गड़ोड़ गोड़ोड़ गोड़ोड़ कति खूब खींच कर वो तमाकू प्रयोग करते हैं। और आप डूबे और ओके पर बैठ के क्या बतलावें, सब पता है आपको। पता नहीं के बातें शुरू कर देते हैं, राजनीति की, बिराना किसी पड़ोसी की, किसी की हुंडी अच्छी, इस तरह की बातें वहां हुक्का पीते हुए बातें करते हैं। क्या कहते हैं, काला तमाकू गोरा पीवाक, 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक। 10-20 इकट्ठे हो जाएंगे ओके के दौरे के। बाजा न और गुड़गुड़ और हुके हजूम, कोरे कुबद्दी बीसा है नसूम। बाकी ही पगड़ी और बाकी ही नय, डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कै। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठे अड़के एक बैठेगा दूर। तो ऐसे शब्द मान मेरा तो मैं तो कहता हूं तो हे, शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो हे, यही मूल मंत्र तमाकू ना बोइए। इस बीमारी से को जड़ से खत्म करने का मूल मंत्र है कि तमाकू बीजना भी नहीं। आप लोगों ने इस तमाकू को बीज का अपने उसका लाभ भी नहीं उठाना है। एक भक्त कह रहा था जी मैं तमाकू बो रखा है, अब क्या करूं, नाम में लेऊंगा अवश्य। मैं अब क्या करा, उसमें उसको उखाड़ दे, अपना हल ट्रैक्टर से उसको काट कूट दे। उसने ऐसा ही कर दिया। ने बोला जी मेरी यही कमाई करा करता, पर अब तो मैंने इस पाप का पता लग गया, मैं लूखी रोटी खा लूंगा, अपना कोई और धंधा कर लूंगा, इस पाप को नहीं बोऊंगा। तो पुण्यात्माओं, एक चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, जिन्होंने परमात्मा चाहिए और आत्म कल्याण करवाना है, वो एक का दो बात में समझ जाता है। और जिनको भगवान चाहिए ना अपना कल्याण चाहिए, उनको कितना समझा ले वो तो इस प्रकार बताए हैं। कोट वर्ष कर संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे। चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम भी ना सीजे। वो तो फिर से इंसान है, जैसे पत्थर को जल में कितने दिन तक डाले रखो, उसके अंदर पानी का असर नहीं होता। बाहर निकालते ही और उसको आपस में ऐसे लगाओगे, चिंगारी पाटेंगी, उसमें कोई शीतलता नहीं आई। इसी प्रकार जो सत्संग में आने वाले जो कुबुद्धि लोग हैं, जो पत्थर जैसे प्राणी हैं, उनको सत्संग की बातों का असर नहीं हुआ करता। वो तो पत्थर जैसे हैं। जैसे चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम भी ना सीजे। चंदन का पेड़, आसपास के नीम का पेड़ भी हो, उसको भी चंदन जैसी महक युक्त कर देता है अपनी बार बार चंदन को छोड़ के। लेकिन बांस के पेड़ के, बांस का जो बांस भी होता है जंगल में, ये लंबे लंबे बंबू, कहते बांस के अंदर उस चंदन की महक प्रवेश नहीं करती। जो पत्थर और उस बांस जैसे व्यक्ति हैं, उनको सत्संग की बातों का असर नहीं होता। बाकी अन्य पुण्यात्माओं को असर हो जाता है, उसका लाभ भी मिलता है। अब क्या बताते हैं कि जो मैं आपको संदेश दे रहा हूं कि बीड़ी शराब मांस तमाकू नहीं पीनी, क्या बताते हैं। और इतने उदाहरण दे रहे हैं कि
सुरापान मदमासा हारी गमन करे भोगे पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम साक्षी साहिब है जगदीशम। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार एक चिलम ओका बरे वो डूबे काली धार। ये सब ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है कि तू इन बातों को मानकर अपना जीवन सफल कर मेरी आज्ञा का पालन करो। अब ये पहचान है उसकी। उसके बाद फिर ये अन्य कुमत जो है, कोई चोरी करता है, डाके मारता है, किसी स्वार्थवश हिंसा कर देता है, ये पहचान है। अब आप विचार कर सकते हो कि वर्तमान में कितने व्यक्तियों पर कुबद कांचड़ी चढ़गी। ऊपर से मनुष्य दिखते हैं लेकिन कर्म मनुष्य के रहे नहीं। उसके लिए सत्संग में आना आवश्यक है। सत्संग में आने से उस प्राणी को अपने कर्मों का ज्ञान होता है। जितने भी आज तक उद्धार हुए हैं वो सत्संग में आने से हुए हैं। कहते हैं एक गब्भू डाकू था, उसका नाम था गब्भू, और वो बहुत प्रसिद्ध हो गया था। अंग्रेजों के समय की बात है। उसने एक दिन डाका डालना था रात्रि के समय। उसका फिक्स टाइम होता था और उस समय नहीं वो किसी की परवाह करता था, अपना वो काम कर ही देता था। तो उसने एक डाका डालने की स्कीम बनाई, अल्टीमेटम दे रखा था कि इस दिन मैं डाका डालूंगा अंबाला में। उसके लिए पुलिस भी बहुत अलर्ट थी और वो गब्भू डाकू का नाम बहुत ज्यादा था और सभी उससे घबराते थे। अब उसका रात को उसने 1 बजे डाका डालना था। उससे पहले उसने समय व्यतीत करने के लिए देखा कि कुछ लोग एकत्रित हुए बैठे हैं। उन्हीं में जाकर बैठ गया। वहां एक संत वचन कर रहा था, प्रवचन दे रहा था, उन्हीं में बैठ गया वो। और उस संत ने परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय दिया। उस डाकू को वह बात समझ में आ गई कि भी जो ये पाप मैं इकट्ठा कर रहा हूं, ये धन तो यही रह जाएगा और फिर मृत्यु के उपरांत जो पाप इकट्ठे किए हैं वो साथ चले जाएंगे। उसके बाद कुत्ता बनेगा, उसके कीड़े पड़ेंगे, खाज लगेगी, टांग टूटेगी, गर्मी में पड़ा रहेगा, सर्दी में रहेगा, गधा बनेगा, कोई दवाई औषधि को पूछने वाला नहीं होगा और जितने भी पाप कमाएगा प्राणी के साथ जाए। मनुष्य जीवन रहते उसका समाधान किया जा सकता है। संतों के पास जाकर अपना कल्याण करवाए और प्रायश्चित करे और पाप के पैसे को दान पुण्य करके अपना पीछा छुड़वाए। अब वो बात उस गब्बू डाकू के पक्की हृदय में बैठी, क्योंकि पुण्यात्मा अज्ञानवश ही बुरे कर्म करने लग जाती हैं और जिस दिन उनको ज्ञान होता है वो सूरवीर होते हैं, उसी दिन त्याग देते हैं सब बुराइयों को और वही परमात्मा को पाया करते हैं। जिन पे एक बीड़ी ना छूटती हो वो कितके के लिए तोड़ेगा बता। जिस पे एक बीड़ी नहीं छूटती वो ही नहीं, तो वो परमात्मा के नाम में जो बाधक है तो वो किसकी भक्ति करेगा। वो तो कमजोर आदमी है, वो पार हो ही नहीं सकता, उसने अपने विकार त्यागने होंगे। तो ये होते सूरवीरों के काम। जब ज्ञान समझ में आ जाता तुरंत त्याग देते हैं और अपनी सत कमाई करने लग जाते। तो सत्संग जब वचन हो लिए तो साधु उसके बाद समझ में आ गई डाकू के। तो उसने अपने साथी जो आने थे समय पर वो सभी आए, अपने गोली बंदूक ले गए, घोड़े गाड़ों पर चढ़ गए। जहां उन्होंने इकट्ठा होना था वो डाकू वहां पहुंच गया गब्बू। उन डाकू अपने साथियों से कहा, भाई आज के बाद गब्बू डाके नहीं मारेगा और ना ही कोई बुराई करेगा। आज मैंने सत्संग सुन लिया। तो डाकू नाराज हो गए, भाई हमने आज इसमें 1 लाख रुपए का फायदा होना था, ये तू दे दे। तो वो कहने लगा ठीक है भाई, मैं वो तुम्हें आज 1 लाख रुपए का जो हानि तुम्हें हो रही है वो जो मेरी पूंजी है उसमें से ले लो और बाकी मैं अपने दान पुण्य करूंगा, पीछा छुटवाऊंगा। डाकू वापस चले गए। वो सरदार था, उनका मुखिया था। तो उसने सोचा चल उस साधु के पास जाता हूं जो सत्संग कर रहा था, एक धर्मशाला में रुका हुआ था। वो गब्बू डाकू उस संत के पास गया और वहां कुआड़ खुड़खुड़ाया। रात को ही संत को जगाया, कहा प्रभु जी मैंने आपका सत्संग सुना है, मैं आपके चरणों में उपदेश लेना चाहता हूं।
संत ने पूछा भाई कौन है, इसी रात ने के इमरजेंसी होगी तेरी, दिन में भी ले सका था नाम तो सुबह भी आ सकता था, रात ना आने का क्या मतलब हुआ तेरा, तू कहानी बता। तो वो कहने लगा महाराज जी मैं एक बहुत भयंकर डाकू हूँ, मेरा नाम गब्बू है, मैंने रात में आपका सत्संग सुना और आपके सत्संग सुनकर मैं अपनी दिशा बदलना चाहता हूँ। अब गब्बू नाम सुनते उस संत के भी पिंडी कांपन लागी, वो कड़ा गया कसाई सुबह सुबह यू मनमाने तेरी झाड़ा लेना आया वो तेरा ही, तो वो भी डर गया। संत बोला भाई एक काम करे बेटा, नाम तो खर तुझे उपदेश तो दे दूंगा, पर भाई तू थाने में जाकर समर्पण कर दे, कहते यहाँ पर पुलिस वाले मेरी भी घीस बांध दे रहे और यहाँ आ जाए मुझे भी तंग करे बेटा। अब साधु की बात का उसके भी असर हो गया, चल ठीक है थाने में चला जाता हूँ। तो वो गब्बू डाकू थाने में चला गया। अब थाने में थानेदार बैठा, आगे पुलिस वाला खड़ा, वो संतरी खड़ा था थाने का आगे। वो बोला भाई कौन है, किजा है, अंदर नहीं जाना, खड़ा हो जा बाहर। तो बोला भाई मैं गब्बू डाकू हूँ और तेरे थानेदार से मिलने आया हूँ। अब गब्बू डाकू नाम सुनते 2 कदम पर खड़ा, उस संतरी की हाथ कांपन लग गया, बंदूक भी हाथ तो छूट गई, वह बंदूक उसने ठा ली कि नकुमा मारना दे बाद में। वो बंदूक गोली गाड़ी काट गया, पेटी एक लो लको दी, उसने दूर सामने थानेदार बैठा था कमरे में। जब वो भीतर अंदर गया तो बोला रे कौन तू, कैसे आ गया? ने बोला जी मैं हूँ गब्बू डाकू। अब गब्बू डाकू करते हो थानेदार का गब्बू डाकू नो करे, कुकर आ गया, उसके पसीने आ गई, कसाई छाती पे आ गई, मारेगा भाई। तो कहने लगा जी, वो थानेदार नहीं बोल पाया, कति घबरा गया, पसीने आ गए। उसने सोचा भी वो कुर्सी उठाकर उस थानेदार के उस ऑफिस से एक कुर्सी पकड़कर बाहर आंगन में बैठ गया कि अपनी एकांत में सलाह मशवरा कर लेगा अपने बड़े अफसरां थे, मेरे से डरता भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो जब उसने देखा कि वो शांत होकर बैठ गया गब्बू डाकू, तो थानेदार की मच्छी पड़ गई। तो उसने वायरलेस वगैरह मिला मलो का गवर्नर तक बात पहुंच गई और कहते हैं चारों तरफ से पुलिस आ गई, गवर्नर भी आ गया। अब वो इतना बड़ा डाकू थाने में आया बैठा है और वो उसने साथ ये भी कह दिया कि भी मैं आज किसी ने मारन मुरन नहीं आया, मुझे अरेस्ट कर लो, मैं अरेस्ट होने आया हूं, अपने पापों का प्रायश्चित करने आया। तो ये सारी कहानी गवर्नर तक पहुंच गई 1 सेकंड में, मिनटों में। तो गवर्नर भी आ गया। अब सामने वो कुर्सी पे बैठा गवर्नर खड़ा है। गवर्नर पूछ रहा है भाई कैसे, क्या बात है? गब्बू दूर से खड़ा खड़ा कह रहा है, तू क्या चाहता है? कहने लगा मेरी बात सुन लो, मैं क्या चाहता हूं। मैंने रात ने एक सत्संग सुन लिया एक महात्मा का, और मैं आया था डाके डालन। आज ये थारी फौज तो ना डरता मैं आया था डाका डालन। मैंने वो संत के विचार सुन लिए और मेरे हृदय में गलानी होगी अपने कुकर्मों से, और मैं उसका प्रायश्चित कराने के लिए संत के पास गया था। अब संत ने ये कहा भाई तू थाने में जाकर समर्पण कर दे, अपने पापों का प्रायश्चित कर ले ये भी। और तो मैं ये आया हूं कि मुझे अरेस्ट कर लो और कहता जहां भी तुमने फांसी तोड़ना तोड़ दो। वो गवर्नर बड़े बुद्धिमान हुआ करते थे। वो कहने लगे बेटा हम जेल में तो इसीलिए डालते हैं कि बुराई छोड़ दें, आगे पाप ना करें। और तूने पहले ही समर्पण कर दिया, तू आज हृदय में तेरा जगह नहीं रही इस पाप की, जाओ हम तुझे बरी करते हैं, हम तुझे नहीं मारेंगे, ना कैद में डालेंगे। अब गब्बू ने सोचा ये अच्छी बात बिगड़ी भाई, ये मैंने कैद में नहीं डालते, मेरे पाप कटे को नहीं। नो बोला तुम मेरी बात मान जाओ, मुझे सजा दे दो। नो बोला भाई नहीं हम सजा नहीं देते, आप जाओ। कितना देख लिया साधु हो गया, कभी भी किसी का नुकसान कर नहीं सकता। तो फिर संत के पास आया। संत ने सोचा ये फिर आ गया भाई, ये तो मेरा और काम झूठा जो है ना खराब करेगा। कहने लगा बेटा क्या बात हुई? थाने में नहीं गया। उसने सारी कहानी बता दी, महात्मा जी मैं थाने में गया था, गवर्नर तक आ गया उनका, और मैंने सारी बात कह दी कि मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे सजा दे दो, चाहे मुझे सूली फांसी तोड़ दो तुम, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कराना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे कह दिया बेटा जा तू, हम तुझे कोई सजा नहीं देंगे। तो सजा इसलिए देते हैं सुधर जाए,
और तो वो सुधर गया, अब हम के सजा देंगे तुझे, तू वैसे ही संत बन गया। जब वो साधु की हिम्मत छिपड़ी का, अच्छा बेटा ले नाम ले लेता। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से पुण्यात्माओं के शीघ्र जो ना अमल हो जाता है, प्रभाव पड़ जाता है। क्या बताते हैं, सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबारे, वो ये भूली वस्तु लखा देवे हैं, है सतगुरु दातार। सतगुरु पशु मानुष कर डारे और सिद्धि दे के ब्रह्म विचारे, यानी अपनी ताकत शक्ति से वो उस पशु को, यानी मनुष्य के कर्म नहीं करता, जो डाके मारे, बुराई करे, शराब पीवे, उनको भी, उन पशु जैसे कर्म करने वालों को भी मनुष्य बना देता है और उसका कल्याण कर देता है। ऐसे सतगुरु के दरबार में कहते हैं निसंकोच और बार बार जाना चाहिए। सत साहिब।